जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिडवे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो भारत सरकार है वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंड होती जा रही है और माइक्रोसॉफ्ट कैसे बना दुनिया का टेक जायंट। तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत साल 1975 में बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन ने की थी। ये कंपनी साल 1990 में भारत में आई और साल 1998 में इस कंपनी ने अपना पहला हेडक्वार्टर हैदराबाद में खोला और वहीं से सारे ऑपरेशन शुरू किए, यानी कि जितने भी कंपनी के कामकाज थे वहीं से शुरू किए। साल 2019 में इस कंपनी ने इंडिया से लगभग $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है और उसके बाद से ही ये कंपनी काफी ज्यादा जो अमाउंट है वो अर्न करती रही है। भारत से बहुत ज्यादा जो पैसा है वो कमाया है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के बहुत ज्यादा यूजर्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो भारत सरकार है वो किस तरह से डिपेंड है इस बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर में अपने कदम बढ़ाना शुरू किए थे और धीरे धीरे उसने इंडियन मार्केट में अपने आप को जमाया। माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर थे, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो उस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और भारत सरकार की ही एक एजेंसी जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसने इस माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को अप्रूव किया और इंडियन गवर्नमेंट ने ही इनकरेज किया ऑफिसेस को माइक्रोसॉफ्ट की विंडो को यूज करने के लिए, उनके सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। हालांकि उस समय पर बहुत ज्यादा इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि और दूसरे सॉफ्टवेयर या किसी और के सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सके, या भारत में भी कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिनके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा ये कंपनी क्लाउड सर्वर की सुविधाएं भी गवर्नमेंट को देती है। जी हाँ, भारत सरकार क्लाउड सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट से लेती है। और अगर हम क्लाउड सर्विसेज की बात करें तो साल 2017 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की पहली ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी बनी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया। तो भारत सरकार बहुत सारे क्लाउड सर्वर्स और सर्वर की सुविधा भी लेती है माइक्रोसॉफ्ट से। और जब हम किसी ऐसी कंपनी पे डिपेंड होते हैं जिसके पास हमारा बहुत सारा डेटा होता है तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी कंसर्न्स भी सामने आते हैं। साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो विंडो एक्सपी जो है वो पूरी तरह से बंद करने जा रही है और उससे जुड़े हुए किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम वो किसी को भी नहीं दे पाएगी। जब ये न्यूज सामने आई तब भारतीय सरकार की नींद खुली कि अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी पर ही चल रहे थे। बहुत सारे कंप्यूटर में एक्सपी के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज किया जा रहा था। तो ये जब खबर सामने आई तो बहुत ज्यादा इससे दिक्कतें हो सकती थी, क्योंकि जब आप एक पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं जो कंपनी के द्वारा जिसको लाइसेंस नहीं दिया गया है, तो उसमें बहुत सारे वायरस अटैक होने की संभावना होती है और बहुत सारे जो साइबर अटैक है वो हो सकते हैं। अगर वायरस अटैक ऐसी सिचुएशन में हो जाता तो पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता था। पब्लिक सेक्टर बैंक या गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है पूरी तरह से बंद हो सकते थे। तो इस तरह का खतरा जब मंडराने लगा तब कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये समझ में आया कि जो उसकी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है उसके ऊपर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उस समय एसेंट कंसल्टेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एक्सपी के बंद करने के कारण उस समय लगभग 34,000 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक और लगभग 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेज का जो कामकाज है वो बंद होने का जो खतरा है वो मंडरा रहा था। क्योंकि अगर वायरस अटैक हो जाता या कोई हैकिंग कर लेता तो पूरा जो सिस्टम है पूरी तरह से ठप हो जाता, वेंटिलेटर पर आ जाता। अब बात करते हैं कि जो क्लाउड सर्वर है, जब गवर्नमेंट इन्हें इस तरह की सुविधाएं किसी विदेशी कंपनी से लेती है और अपने नागरिकों का डेटा और भारत सरकार का जो एक बहुत ही प्राइवेट डेटा है वो इन सर्वर्स पर सेव रखती है, तो कितना ज्यादा खतरा होता है। देखिए, यूएस के 2 अखबारों में छपी एक रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उन्होंने एनएसए से ली है। जी हाँ, उसमें उन्होंने बताया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने यूएस गवर्नमेंट के साथ प्रिज्म सर्विलेंस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। आखिर ये प्रिज्म सर्विलेंस प्रोग्राम है क्या? देखिए, प्रिज्म सर्विलेंस प्रोग्राम में यूएस गवर्नमेंट जो है वो
अपनी अमेरिकन कंपनीज की हेल्प ले सकती है और जो प्राइवेट डेटा है बाहर के नागरिकों का और बाहर के सिटीजन्स का, उनका डेटा भी वो वहां से निकलवा सकती है। तो ये जो प्रोग्राम था, इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने हिस्सा लिया था और ये वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा यूएस के फॉर्मर CIA एजेंट एडवर्ड स्नोडेन ने बताया है कि यूएस एजेंसी और यूएस इंटेलिजेंस ने कई बार भारतीय दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की है और कई बार जो उनके खुफिया दस्तावेज हैं उनकी निगरानी की है, यानी कि साफ साफ उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर स्पाइंग की है, उसकी जासूसी की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। जहां तक माइक्रोसॉफ्ट का सवाल है, अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास अगर भारतीयों का डेटा रहता है तो इससे वो आने वाले समय में जो प्रोडक्ट है उनका इम्प्रूवमेंट कर सकती है और मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। उससे वो पता लगा सकती है कि फ्यूचर में जो कस्टमर्स हैं, जो भारत में आने वाली जो मार्केट है वो किस तरह की रहेगी और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन कर सकती है। इससे जो भारत के स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई मोनोपोली में फंस जाएंगे और अपना जो बिजनेस है, अपने जो स्टार्टअप्स है, उन्हें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं भारतीय स्टार्टअप्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा है। जहां तक मैंने बताया कि टाई अप करके डेटा शेयर करने की बात है, आज ये जो कंपनी है यूएस गवर्नमेंट के साथ अपना डेटा शेयर कर रही है। कल को हो सकता है कि यही कंपनीज प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमारी दुश्मन कंट्रीज जो हैं जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, उसके साथ भी जो भारत का डेटा है वो शेयर करे। इससे बहुत ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसके बाद भारतीय सरकार की ही एक एजेंसी CDEC ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया बॉस। बॉस का फुल फॉर्म होता है भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। जी हाँ, और ये जो बॉस है ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट के विंडो का और अल्टरनेटिव भी है। ये पूरी तरह से विंडो की तरह ही काम करता है और इसके जो फीचर्स हैं वो भी विंडो की तरह हैं। साथ ही इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम किया जा सकता है, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, तमिल में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और आप बहुत आसानी से इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ने ये गुजारिश की है कि जितने भी सरकारी दफ्तर या ऑफिसेज हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर इन सॉफ्टवेयर्स को और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज किया जाए। साथ ही दिसंबर 2020 में नीति आयोग ने एक अपना ही क्लाउड सिस्टम या सर्वर सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है DigiBox। जी हाँ, ये जो DigiBox है पूरी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है जहां पर लोग, कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी अगर अपना डेटा सेव करना चाहती है तो ये डेटा यहाँ पर सेव कर सकती है। इससे ये फायदा होगा कि ये जो डेटा है कहीं विदेश में जाकर किसी विदेशी सर्वर पर ना सेव होकर ये हमारे इंडिया में ही रहेगा और इंडियन कंपनी के ही निगरानी में रहेगा, यानी कि यहाँ से जो लीक होने की संभावना है वो बहुत कम होगी। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जैसे दूसरी कंट्रीज ने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम किया है, वैसे ही भारत सरकार भी अपनी जो डिपेंडेंसी है वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कम करेगी और आने वाले समय में हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आएंगे कम से कम हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, मंत्रालयों में, जहां से जो डेटा लीक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।